वर्ष 2025 की बहुत खास भविष्यवाणियां जिसका सुनकर आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। साथ ही साथ में ये भी आपको बताएंगे कि वर्ष 2025 में क्या सावधानी बरतें और वर्ष 2025 में क्या क्या भविष्यवाणियां आपके लिए होने वाली हैं। आपके जीवन पर जो 4 ग्रह है, शनिदेव महाराज अष्टम भाव पर रहेंगे, राहु महाराज आपके सप्तम भाव पर रहेंगे, केतु महाराज आपके लगन भाव पर रहेंगे और उसी के साथ देव गुरु बृहस्पति आपके लाभ स्थान पर रहेंगे, सफलता भाव पर रहेंगे वर्ष 2025 में। और इनका राशि परिवर्तन कब होगा? शनिदेव महाराज 29 मार्च 2025, राहु महाराज 19 मई 2025 को जो है राहु महाराज आपके ठीक कहां से आपके अष्टम भाव से निकलकर आपके लगन भाव पर आ जाएंगे। केतु महाराज, क्योंकि राहु और केतु एक साथ राशि परिवर्तन करते हैं, देव गुरु बृहस्पति 14 मई 2025 को आपके कहां से आपके ठीक दसम भाव से निकलकर आपके 11वें भाव पर गोचर करेंगे। तो जब जब ये ग्रह जैसे ही राशि परिवर्तन करेंगे वैसे ही जीवन पर परिवर्तन होना आपके निश्चित है, इसमें कोई संदेह शंका नहीं है। आज हम यही बात करने वाले हैं वर्ष 2025 की कि 2025 हमारे सिंह राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। नए दर्शक हैं उनके बहुत बहुत धन्यवाद, जो पुराने दर्शक हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो नए दर्शक आज हमारे पहली बार चैनल पर आए हैं उन लोगों से निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिख दें। चलिए प्रारंभ करते हैं। हम एक एक ग्रह के बारे में समझाने का प्रयास करेंगे कि वर्ष 2025 में कौन सा ग्रह आपके जीवन पर अच्छा प्रभाव डालेगा, कौन से ग्रह का अशुभ प्रभाव आपके जीवन पर होगा। इन सभी बात की हम विस्तार पूर्वक से अच्छी तरीके से चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। चलिए बिना देर किए हुए सबसे पहले हम आपको दोनों चीजें बताएंगे, अच्छा और बुरा। मैं हमेशा ही सत्य बोलने का प्रयास करता हूं। तो अगर अच्छे की बात करें हम तो यहाँ पर आपके सबसे पहले देव गुरु बृहस्पति की बात करें, आपके लाभ स्थान पर देव गुरु बृहस्पति का प्रभाव आपके लाभ स्थान पर क्या देखा जाएगा सबसे ज्यादा, क्योंकि आपके उस भाव पर देव गुरु बृहस्पति ज्योतिष में साफ साफ कहा है कि जिस भाव में देव गुरु बृहस्पति बैठते हैं उस भाव को गंगा मैया की जल की तरह पवित्र कर देते हैं। तो आपके कहां पर रहेंगे? आपके लाभ स्थान पर रहेंगे। तो आपके लाभ स्थान पर देव गुरु बृहस्पति अर्थात आपके 11वें भाव पर प्रभाव क्या डालेंगे? सबसे पहले आपके साहस में, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि पंचम व्रत दृष्टि आपके कहां पर पड़ेगी? आपके तृतीय भाव पर पड़ेगी। सप्तम दृष्टि आपके कहां पर पड़ेगी? पंचम भाव पर पड़ेगी। और नवम दृष्टि आपके कहां पर पड़ेगी? आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी। तो इनका दृष्टियां जिस भाव में कहते हैं देव गुरु बृहस्पति जिस भाव में बैठते हैं उस भाव पर जहां पर दृष्टि डालते हैं वह भी भाव गंगा मैया की जल की तरह पवित्र कर देते हैं। तो आपके कहां पर रहेंगे? एकादश भाव पर देव गुरु बृहस्पति रहेंगे। तो यहाँ पर आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे, उसी प्रकार के अनेक लाभ आपको पहुंचाने का यहाँ पर प्रयास करेंगे देव गुरु बृहस्पति, यानी कि अनेकों लाभ आपके जीवन पर वर्ष 2025 में देखने को मिलेंगे। जो अभी तक आपके जीवन में प्रभाव, क्योंकि आपके ठीक कब आपके 11 साल के बाद में आपके कहां पर लाभ स्थान पर देव गुरु बृहस्पति जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं 11 वर्ष के बाद में आपके लाभ स्थान पर देव गुरु बृहस्पति होंगे तो आपके जीवन में अनेक प्रकार के लाभ दिलवाने का प्रयास करेंगे। भाई बहनों से आपके संबंध, रिश्ते, भाई बहनों का सपोर्ट आपको वर्ष 2025 में बहुत अच्छा प्राप्त होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आपके धन में, क्योंकि धन से हमारा यही तो इनकम का भाव हो जाता है, तो हमारे इनकम में भी यहाँ पर हमारे वृद्धि लेकर आएंगे देव गुरु बृहस्पति, हमारे इनकम में बढ़ोतरी करेंगे। और कहते हैं कि जो हमने पैदा किया, जो खर्च किया वो एक अलग चीज है, लेकिन हमने बचाया क्या? तो कहीं ना कहीं आप 2025 में बचत भी आप कर पाएंगे। यहाँ पर जो बचत होनी चाहिए वह बचत आपको वर्ष 2025 में आपके लाभ स्थान पर बैठकर देव गुरु बृहस्पति आपको पहुंचाने का प्रयास करेंगे। उसी के साथ ही साथ जोड़ों का दर्द से आपको मुक्ति होगी, पीठ के दर्द से आपको मुक्ति होगी। ये चीजें कहीं ना कहीं देव गुरु बृहस्पति आपको उत्तम प्रभाव आपके ऊपर डालेंगे। अच्छा, आप बात करते हैं हम किसकी? शनिदेव महाराज की, कि शनिदेव महाराज का आपके अष्टम भाव पर प्रभाव क्या होगा। देखिए, आपको गुप्त रोग परेशान कर सकते हैं वर्ष 2025 में, गुप्त रोग वगैरह परेशान कर सकते हैं। उसी के साथ ही साथ में आपको वाहन वगैरह से आपको सावधानी, आपको वाहन वगैरह जो है वह आपको सावधानी से चलाने होंगे। व्यवसाय में किसी भी प्रकार का रिस्क भरा कार्य, देखिए व्यवसाय में तो रिस्क का कार्य ही होता है, लेकिन आपको ज्यादा रिस्क भरा कार्य वर्ष 2025 में आपको नहीं करना है। उसी के साथ ही साथ में आपके अष्टम भाव में रहेंगे तो वाहन, आपके प्रॉपर्टी यानी कि जमीन जायदाद अगर लेने का प्रयास बहुत दिनों से कर रहे थे तो आप जमीन जायदाद जो है कहीं ना कहीं आप जो है ले पाएंगे वर्ष 2025 में। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में मानसिक तनाव, डिप्रेशन, ये चीजें कहीं ना कहीं आपको अगर परेशान कर रही हैं तो ये चीजें आपकी कम होती हुई वर्ष 2025 में आपको दिखाई देंगी। यानी कि मानसिक तनाव, डिप्रेशन, ये चीजें बहुत ज्यादा चल रही हैं तो ये कम होती हुई आपकी नजर आएंगी। लेकिन यहाँ पर आपको जोखिम भरे कार्य वर्ष 2025 में कतई नहीं करने हैं, जिनमें जोखिम भरा कार्य नहीं करना है आपको। अच्छा, अब हम बात करते हैं आपके राहु महाराज की।
कि राहु महाराज का आपके प्रभाव कहाँ पर, राहु महाराज के प्रभाव आपके ठीक। अच्छा, एक चीज और आपके शनिदेव महाराज की है आपके अष्टम भाव पर, कि यहाँ पर आपका रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन आपका, ये भी आपका निकलवाएंगे शनिदेव महाराज। जो आपका रुका हुआ पैसा है, फंसा हुआ धन है, वह कहीं ना कहीं आपका शनिदेव महाराज आपका रिकवर करवाएंगे अष्टम भाव पर। बहुत दिनों से पैसा फंसा हुआ है, वह आपको मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन शनि की जब बात आती है तो कर्म की बात आ जाती है, तो कर्म किए बिना फल अच्छा प्राप्त नहीं होगा। ये सब में आपको कर्म करना पड़ेगा, तभी आपको बेहतर उत्तम रिजल्ट जो है शनिदेव महाराज के देखने को मिलेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं किसकी, राहु महाराज की। राहु महाराज आपके सप्तम भाव में आपके आपकी बुद्धि पर परिवर्तन लाएंगे। आपकी बुद्धि से आप बहुत अच्छा धन भी कमा पाएंगे, बुद्धि से आपके रिश्ते भी ठीक रहेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ कामी प्रवृत्ति होगी, चंचल स्वभाव आपका देखा जाएगा। कामी प्रवृत्ति थोड़ी सी देखी जाए, कामी प्रवृत्ति आप समझ सकते हैं, थोड़ी कामी प्रवृत्ति देखी जाएगी और चंचल स्वभाव देखा जाएगा। उसी के साथ बुद्धि, आपकी बुद्धि पर बहुत बड़ा परिवर्तन लाएंगे यहाँ पर राहु महाराज। उसी के साथ ही साथ में आपके जीवन साथी यानी कि दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा सुख जो है वह आपको कम प्राप्त हो सकता है। यानी कि दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में आपको किसी भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। दाम्पत्य वैवाहिक जीवन आपको अच्छे से चलाना है। पार्टनरशिप, आप किसी के साथ मिलकर कार्य करते हैं, उसमें भी आपको सावधान रहना होगा। जब तक राहु महाराज आपके सप्तम भाव पर रहें, आपको पार्टनरशिप नहीं, किसी भी प्रकार की कैसी भी आपको पार्टनरशिप आपको किसी के साथ में नहीं करनी है। इस चीज का आपको बेहद ध्यान रखना है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में संतान का यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 देवगुरु बृहस्पति की पंचम भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो संतान का सुख भी आपको प्राप्त होगा। लेकिन संतान आपके विचारों पर कम खरी उतरती हुई नजर आएगी। यानी कि संतान का प्रेम, संतान का सुख तो होगा, किंतु संतान से कभी कभी अनबन भी आपकी देखी जाएगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं किसकी, केतु महाराज की। केतु महाराज कहां पर होंगे, आपके लगन भाव पर होंगे। तो लगन भाव पर यहाँ पर बुद्धिहीन, यानी कि 2025 में जो भी कार्य करें तो दूसरे की बुद्धि लेकर करें तो बेहद अच्छा आपके लिए रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। यानी कि अपनी बुद्धि से काम आपको नहीं करने हैं, ज्यादातर आपको दूसरे की बुद्धि से ही काम वर्ष 2025 में करना होगा। उसी के साथ ही साथ आप लोगों को अपनी ओर एक्टिव करते हुए नजर आएंगे, लोगों को लुभाते हुए अपनी ओर नजर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करते हैं वहां पर यहाँ पर जो है आपके व्यवहार जो लोगों से होंगे, यानी कि जो आपका व्यवहार है, आपने किसी के साथ व्यवहार किया हुआ है तो व्यवहार आपका उत्तम अच्छा देखा जाएगा। व्यवहार आपका, किसी के साथ आपने व्यवहार किया है तो वह व्यवहार आपका किसी के, जैसे किसी के साथ में आपने जैसे किसी के 10,000 रुपए किसी को दिए, वो व्यवहार में दिए, तो वह व्यवहार का धन आपका निकलता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर केतु महाराज ये शुभ प्रभाव डालेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ लगन भाव में यहाँ पर आपको मानसिक तनाव, डिप्रेशन देने का प्रयास करेंगे, इसलिए आपको व्यर्थ के कार्यों में नहीं रहना है, व्यर्थ के कार्य आपको नहीं करने हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपके लगन भाव पर केतु महाराज का प्रभाव। यहाँ पर लगन भाव पर कहीं ना कहीं आपके आपका चित्त जो है वह ज्यादातर आप जो है डिसीजन थोड़ा सा कम ले पाएंगे। इस चीज का ध्यान रखिए, लगन पर केतु रहेंगे क्योंकि यही आपका माइंड क्या है, माइंड यही तो आपका लगन है और माइंड पर आपके केतु महाराज का प्रभाव रहेगा, तो इस चीज का आपको बेहद ध्यान रखना होगा। अच्छा, वर्ष 2025 में आपको वाहन, प्रॉपर्टी, मकान का भी सुख यहाँ पर प्राप्त होगा, संतान का भी सुख मिलेगा, रुका हुआ पैसा भी आपका प्राप्त होगा। किंतु यहाँ पर जो है आपकी बुद्धि भी सही रहेगी, लेकिन दूसरे की बुद्धि लेकर, यानी जो आपके हितैषी हैं, जो आपके मित्रगण हैं, उनका जो है उनकी बुद्धि लेकर ही आप जो है कोई भी कार्य करें तो आपके लिए बेहद अच्छा होगा। वर्ष 2025 के बारे में कुछ हमने आपको बताया है इन 4 ग्रहों को लेकर, और आगे भी आपको वर्ष 2025 के लिए अच्छी जानकारियां आगे आपको मिलती रहेंगी। फिलहाल में इतना हमने आपको अवगत कराया कि वर्ष 2025 में ये आपके साथ में होगा ही होगा। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी अन्य प्रोग्राम में, तब तक आप लोगों से आज्ञा चाहते हैं। किसी अन्य प्रोग्राम में